श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू के महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। महीने का पहला सोमवार और आज जिस शख्सियत के साथ आपकी बातचीत हम करवाने जा रहे हैं वो है मैडम संध्या धर। 2020 वर्ष के लिए उन्हें नारी शक्ति सम्मान मिल चुका है और उनका जीवन अपने आप में ही महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। उत्साह बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा का वो स्रोत है महिलाओं के लिए, खास तौर पर उनके लिए जो छोटी सी मुसीबत, छोटी सी चुनौती या छोटी सी आपदा में भी घबरा जाती हैं। संध्या जी, आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार जगमोहन जी और थैंक्स टू आकाशवाणी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ के आपके साथ कुछ लम्हे इस मुद्दे पे बताऊं, वुमेन्स को कैसे प्रेरित किया जाए। संध्या जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमारे अनुरोध पर यहाँ आना स्वीकार किया और कहने को, जैसे समाज की सोच है आप चल नहीं सकती, आप व्हील चेयर के सहारे चलती हैं और उसके बाद भी अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी में आप आई और स्टूडियो तक आप आई अपने बूते पर बिना किसी के सहारा लिए हुए। आपको पहले हम सैल्यूट करते हैं यहाँ स्वागत करने के साथ साथ। थैंक यू, शुक्रिया जगमोहन जी। जी, आपका एक एनजीओ है इस समय जिसका नाम है जिगर। उसमें आप गरीब बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को, समाज के कमज़ोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाती हैं। इसके बावजूद भी कि आप खुद चलने में सक्षम नहीं हैं। आपकी कहानी आज के इस प्रोग्राम में हम सुनने वालों के साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में बताइए कि आप बचपन से ही आपको इस चुनौती का सामना करना पड़ा या कि बाद में किसी हादसे की वजह से? नहीं, मैं बचपन से ही सेरेब्रल पॉल्सी की शिकार हुई थी, तो मुझे अपर और लोअर लिम्स दोनों वर्कआउट नहीं करते थे। जब मैं पैदा हुई मेरी मदर कुल 21 साल की थी। उसको ये भी नहीं पता था कि हॉस्पिटल का रास्ता कहाँ से है। उसकी दौड़, उसकी मेहनत और उसका एक विश्वास मेरे में जो कि मुझे इस लम्हा तक ले आया है। ये मैं कह सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे बहुत ट्रस्ट किया कि ये सब कुछ कर पाएगी और ये हमें नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा करके दिखाएगी, और वो एक विश्वास था उनमें और वही एक विश्वास मुझे एक चुनौती बन के सामने आया और मैं हर एक चीज़ को फेस करती चली गई और भगवान ने भी बहुत साथ दिया। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो आपका सफ़र पैदा होते ही लगता था कि बड़ा कठिन सफ़र है, वो आपके माताजी के दृढ़ विश्वास की वजह से हुआ। हाँ जी। कठिनाइयाँ तो किसी रूप में भी आ सकती हैं और ये ज़रूरी नहीं कि उनका हल कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई विद्वान या कोई बुद्धिजीवी उसका हल निकाले। एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी मैं ये कहूँगी कि इसको एक विश्वास ही आगे बढ़ा सकता है। उसमें अपना आपको इतना दृढ़ निश्चय लाना है कि मैं ये करके दिखाऊंगा। वो तभी कर सकता है पूरी वो चुनौती जबकि अपने एक विल पावर ना जगाए, उसकी ही विल से वो सब कुछ कर सकता है। मैं अपने बचपन की एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। मैं 10-12 साल की थी तो हमारा J&K इतना एक्सेसिबल कहीं था ही नहीं और हमारे बचपन में तो बिल्कुल ही नहीं था। तो कहीं अंदर आना जाना मेरा बहुत कम रहता था और मेरा खेलने का कुछ बहुत कम रिजिड लोगों से भी मैं खेल पाती थी अपनी फैमिली मेंबर्स के सिवा। तो मैंने 15 इयर्स की एज में एक इनिशिएटिव लिया अपनी लाइफ में अपने आप को हेल्प करने के लिए। मैंने गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना स्टार्ट किया और ये धीरे धीरे करके एक मिशन बना जो मैंने अपनी डिसेबिलिटी को लेके, अपनी डेवलपमेंट्स के लेके सीखा था कि मैं कैसे इंडिपेंडेंट बनूं और वही उन्हीं डिसेबल लोगों में सिखाती चली गई। और इसने कब एक मिशन का रूप ले लिया ये मुझे भी नहीं खुद पता चला कि ये कब एक मिशन बन गया और इसने जिगर का नाम ले लिया और एक बहुत बड़ा एक मिशन मेरे सामने खड़ा हो गया। हमेशा मैं एक चैनलाइज पर्सन रही हूँ। मैं अपनी दिनचर्या बहुत डिवाइड करके जीती हूँ कि मैं नहीं कहती हूँ कि मैं कल को क्या करूंगी, पर आज का दिन मैं फुल्ली यूटिलाइज करके जीती हूँ। मैं कुछ करती रहती हूँ, मैं कभी बेकार नहीं बैठती हूँ। तब तो फोन भी नहीं हुआ करता था, तब तो टीवी एक हुआ करता, टीवी भी कम देखती हूँ। इसलिए मेरा हमेशा मैं कुछ न कुछ सीखती गई और वही चीज मैं दूसरों को सिखाती भी गई और उन्हीं चीजों से एक छोटा रूप लेके जिगर की स्थापना हो गई। जी, और जो काम आप कर रही हैं वो एक साधारण आदमी नहीं करता, वो काम ही अपने आप में असाधारण है। और जैसा आपने कहा कि डिसेबिलिटीज, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि डिसेबिलिटी शब्द ही इस्तेमाल नहीं करना, हैंडीकैप्ड शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि उसे दिव्यांग कहना है, क्योंकि भगवान ने उनके अंदर जो इच्छा शक्ति है और जो दिव्य शक्ति उनके अंदर है वो बाकियों की बनिस्बत ज्यादा बना के रखी है।
वैसे मैं ये दिव्यांग बोलने में और विकलांग बोलने के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि हम डिसेबल लोग हैं, हम डिसेबल हैं, हमें ये चीज़ मान के चलनी चाहिए। बट हाँ, चलो इट्स एन एप्रिसिएशन कि प्रधानमंत्री ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, जैसे कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2015 का, वो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है कि अगर एक कैंपेन के रूप में लोगों की कंसेप्ट में तो आया, धीरे धीरे प्रैक्टिकली रूप भी ले लेगा, बट एक कंसेप्ट ही नहीं था लोगों में कि दिव्यांग जन कैसे बाहर निकले और कैसे अपनी जीवन जिए, वो तो कहीं था ही नहीं। अब तो एक लोगों के दिमाग में आया कि ये रैंप क्यों बना गया है, ब्रेल लिपि क्या होती है, साइन लैंग्वेज क्या होती है। फार फ्लंग एरिया में डिसेबल लोगों को तो गाय बकरी की तरह ही पाला जाता था, पता ही नहीं था इनके साथ करें क्या। आज की डेट में बहुत अवेयरनेस है, मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी की बहुत थैंकफुल हूँ जी। और अब बढ़ते हैं हम आपके जिगर एनजीओ की तरफ, जो आपने शुरू किया है। ये क्या है, कैसे काम करता है और किस तरह से आप ज़रूरतमंदों की मदद करती हैं इसमें? जिगर, मैंने जो अभी कहा कि मैं बहुत छोटी थी तब से ही मैंने जिगर का एक कंसेप्ट अपने आप में स्टार्ट किया था। मैं फ्री एजुकेशन बच्चों को देती थी। हमारे पास में ही हमारी कंस्ट्रक्शन मकान की चल रही थी, तो जो काम करने वाली आती थी उनके बच्चे भी साथ आते थे। तो अंदर से एक फील हुआ कि इन बच्चों के लिए तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, इनके माँ बाप मजदूरी करते हैं और ये वही रेत में खेलते रहते हैं। तो उस चीज़ को लेके मुझे एक कंसेप्ट आया, क्यों ना मैं इन बच्चों के लिए एक फ्री क्लास स्टार्ट करूं। तो वही एक मिशन बन गया। और डिसेबिलिटी सेक्टर के बच्चे मैंने इसलिए इसमें जोड़े क्योंकि एक इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट मैं लाना चाहती थी। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, हमारे जो जिगर में है टीचर्स भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है। क्यों? उनको प्लेटफॉर्म चाहिए कि जहाँ पे वो अपनी इनर एबिलिटीज को परफॉर्म कर पाए, और उन बच्चों को एजुकेशन, म्यूजिक वगैरह चाहिए। हमारे जिगर में म्यूजिक क्लासेस लगती है, स्पोर्ट्स की क्लासेस हम लेते हैं। मैं खुद बॉशिया की प्लेयर हूँ, मैंने ब्रॉन्ज मेडल इन बॉशिया, नेशनल ब्रॉन्ज मेडल लिया है बॉशिया गेम में। ऐसा क्या लगता था कि अपर लिम्स भी नहीं है, लोअर लिम्स नहीं, ये कौन सा गेम खेलेगी। बट एक कंसेप्ट लाने के लिए जेएनके के जिनके लिम्स भी नहीं काम करते वो भी गेम खेल सकते हैं, इसलिए मैंने बॉशिया गेम खेली। मैं इंटरनेशनल लेवल के लिए भी सिलेक्ट हुई थी, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंस आई एम नॉट एबल टू गो देयर। इसके बाद मैं एक वर्किंग वूमन भी हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स किया है, एमबीए किया हुआ है, और अब मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय भी हूँ, अकाउंटेंट हूँ। और इवनिंग शिफ्ट में अपने आप का टाइम यूटिलाइज करने के लिए मैं शाम को ये क्लासेस भी चलाती हूँ, डिसेबल पर्सन्स की भी और अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए। मेरे पास अब स्टाफ भी है, टीचर्स भी है। हम छोटे मोटे डोनेशन कनेक्शन से उन सब का आने जाने का खर्चा दे देते हैं, नॉट फॉर अ सैलरी कह सकती हूँ मैं। हम आने जाने का खर्चा, टू एंड फ्रो खर्चा देते हैं उनको कि हमारे बच्चों को आप बहुत अच्छा बिल्ड करो। और हमारे बच्चों में से बहुत सारे बच्चे अब टैलेंटेड भी निकले हैं। मेरे डिपार्टमेंट की ओर से एक वली ऑफ गिंदा बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस भी चला था जगती में, और 150 डिसेबल बच्चों को मैंने पार्टिसिपेट कराया था वहाँ पे। और आप ही के जिगर के बच्चे? हाँ जी, जिगर से ही मैंने अपने बच्चे इर्द गिर्द एरियाज से कलेक्ट करके वहाँ तक पहुँचाए थे। हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारे कमिश्नर साहब ने, के सिद्धा जी ने एक इनिशिएटिव लिया था फॉर नॉर्मल गेम्स के लिए, तो एक कंसेप्ट इसने ये भी जोड़ दिया कि मैं ये अपने डिसेबल सेक्टर के बच्चों भी इस बात में जोड़ूं। और आई एम रियली थैंकफुल कि पहली बार इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुआ और जिसमें 150 डिसेबल बच्चों ने खेला, कैरम बोर्ड खेला, व्हीलचेयर रेस खेली, बॉस्केटबॉल खेली। जी, आपके बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, कुछ करते हैं, कोई इनाम जीतते हैं या कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, तो तब आपको कैसा महसूस होता है? और ख़ास तौर पर अपने बचपन को देख लें, जब आप कभी कभी ऐसा असहज महसूस करती थी कि आप कुछ कर नहीं पाती बाकी बच्चों की तरह, और आज उन बच्चों को आप आगे बढ़ाने में सहायक बन रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं, उनका हाथ पकड़ के आगे उनको ले जा रही हैं, तो कैसा आप फील करती हैं? जब भी मैं जिगर के अंदर जाती हूँ ना, अगर मैं कितना भी टेंशन में हूँ, कितनी भी डिमोरलाइज फील करूँ, मैं बहुत रिफ्रेश अपने आप को फील करती हूँ वहाँ जाके, उस माहौल में जाके। इवन कि अब मेरा स्टाफ मेंबर्स भी ऐसे ही कहते हैं। आपको एक बात बता दूं कि जिगर में जब भी जाते हैं तो एक रिफ्रेशमेंट सी हो जाती है, उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और आज आपको एक बात बताऊंगी, जो जिगर है वो वुमेन विद डिसेबिलिटी का ही मेंबर है, उसमें और कोई हमने मेंबर्स नहीं रखे हैं, क्योंकि मेरा मानना है JNK में वुमेन विद डिसेबिलिटी बहुत पीछे हो चुकी थी और उनको फ्रंट में लाना एक बहुत ज़रूरी मिशन बन गया था। और जब आपको चुना गया इस नारी शक्ति अवार्ड के लिए, तब आपकी फीलिंग क्या थी कि आपके काम को रिकॉग्निशन मिली है, पहचान मिली है?
हाँ, ये तो बहुत बड़ी एक खुशी का लम्हा था हमारी फैमिली में। मेरे को एक विश्वास था कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा तो मिलेगा कि जो मेरी काम को रिकॉग्नाइज करेगा, बट मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स के सामने ये मिले, तब जाके उस चीज़ का वैल्यू रहे, क्योंकि उनके एफर्ट्स, उनकी एक विश्वास के कारण मैं इस चीज़ को कर पा रही हूँ। अभी भी अगर मैं कोई चीज़, कोई फंक्शन, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ, उसमें मेरी फैमिली फुल्ली सपोर्ट होती है मेरे लिए। तो इसलिए उनके सामने मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी मेहनत का एक फल मिला। जी। थैंकफुल हूँ मैं वुमेन्स एंड चाइल्ड का कि उन्होंने मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया। जी, हम अपने समाज में महिलाओं को देखते हैं और बहुत तरक्की की है हमने, बहुत एडवांस है हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी माताएं अलग अलग क्षेत्रों में बहुत नाम कमा रही हैं, जहाज चला रही हैं, सेना में जा रही हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, हर काम वो आज कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं मायूसी आ जाती है। कभी कुछ समाजी डिफरेंसेस हैं या डिस्क्रिमिनेशन है, उसका वो शिकार हो जाती हैं, या जीवन में कोई ऐसी कठिनाई आ जाती है जिसकी वजह से वो घबरा जाती हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है? जम्मू कश्मीर की एक वुमेन होने के नाते मैं आपको थोड़ा सा एक साझा करना चाहती हूँ कि यहाँ की वुमेन्स बहुत सशक्त है। सदियों से 5000 साल से हमारी वुमेन्स यहाँ पे सशक्त है। जैसे कि महारानी यशोमती मैया हमारे हिंदुस्तान की सबसे पहली महारानी बनी थी। उसके हस्बैंड के वध के बाद उसको राजपोष पहनाया गया और उसको राज्य की जिम्मेवारी सौंपी गई। उसके बाद बहुत सारी रानियां और आई। मैं अब इतना यहाँ टाइम नहीं कि मैं डिस्कस कर पाऊँ, बट महारानी दिद्दा का मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। वो वुमेन विद डिसेबिलिटी थी और उसको घर वालों ने छोड़ दिया था। उसके बावजूद भी वो एक महारानी और सक्सेसफुल राज संभाल पाई। और मैं आपको एक चीज और साझा करना चाहती हूँ, जो हमारी पहली कॉइन्स बनी थी जम्मू कश्मीर की कॉइन। जम्मू कश्मीर छोटा राज्य नहीं था, उस जमाने की मैं बात कर रही हूँ। उसमें यहाँ पे दिद्दक शेम कॉइन्स निकली थी। शेम गुफ्त ने राजा ने उनके साथ मैरिज की थी और उनका नाम, रानी का नाम अपने नाम से पहले रखा था। तब से हमारी वुमेन एम्पावरमेंट चल रही है। हमारे राज्य का है वो एक बहुत बड़ा पावरफुल वेपन है, मैं मान सकती हूँ हमारे राज्य का, कि हाँ, यहाँ की वुमेन्स बहुत ही सशक्त है। हाँ, अपनी दिल के अरमानों को बाहर निकालो, टैलेंट निकालो, अपने टाइम को यूटिलाइज करो। ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी कोशिश रहेगी कि अपने आप को जब डेवलप करेंगे तभी तो हम दुनिया को डेवलप करेंगे, तभी तो अपने बच्चों को डेवलप कर पाएंगे। तो इसलिए जो अपनी एबिलिटीज को वो पहचानो और उनको यूटिलाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी, और सेवा भाव जो आप में है समाज के लिए कुछ करने का, और हम देखते हैं कि एज कंपेयर टू मेन, जो महिलाएं हैं उनके अंदर एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बीवी के रूप में, एक बच्ची के रूप में भावनाएं ज़्यादा अच्छी होती हैं, दूसरों के प्रति सेवा की भावना, समर्पण भाव की भावना। और जब हम एक व्यक्ति हैं, एक समाज में हम रह रहे हैं, तो उसमें सेवा भाव का जो कार्य है वो महिलाएं ही ज़्यादा अच्छी तरह कर सकती हैं। और जैसा कि आपने कहा है कि चाहे कितनी भी बाधाएं हों, आपको अपने मन की जो इच्छाएं हैं उनको मरने नहीं देना है, क्योंकि हमारा जीवन तो एक ही बार मिलता है, बार बार तो मिलता नहीं। संध्या जी, आप यहाँ पर आई और अपने जीवन की कहानी संक्षेप में हमें बताई और हमारे सुनने वालों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रिया करती हूँ कि आपने मेरे को चुना और इसलिए बुलाया भी यहाँ पे। वुमेन्स के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ, अपने दिनचर्या को घर के सिवाय अपने आप में भी थोड़ा सा बांटो और अपने आप को सक्षम बनाओ। ये एक एडवाइस है मेरी ओर से, क्योंकि जब तक हम सक्षम नहीं है, हमारा घर सक्षम नहीं है।